स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया, जिसमें प्रदेश के उज्जवल, सशक्त और समृद्ध भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पटवारी ने कहा कि हर युवा के पास अवसर हो, हर किसान के पास समृद्धि हो और हर बेटी को सुरक्षा और सम्मान मिले, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। हमारी जिम्मेदारी है कि हर गाँव में बिजली, पानी और हर शहर में आधुनिक और सुरक्षित जीवन की सुविधाएँ हों। संदेश का वाचन करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज़ादी भले ही हमें विरासत में मिली है, लेकिन एक बेहतर भविष्य का निर्माण हमें अपने संकल्प, संघर्ष और कर्म से करना होगा। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संकल्प दिलाया कि आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा मध्य प्रदेश देंगे जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, तकनीकी रूप से आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अडिग हो। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां अवसर संबोधन का समापन जय हिंद, जय मध्य प्रदेश के नारों और भारत माता की जयघोष के साथ हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को मेरी हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी के उत्सव और उल्लास में डूबा हमारा देश अनेक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ परिवर्तन का दौर आज जिस पड़ाव को प्राप्त कर चुका है, वहां यह विश्लेषण करने की आवश्यकता भी है कि क्या हमने आजादी के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का अवसर नहीं, यह तय करने का प्रसंग है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा देश और प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत ही नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव सौंपी है जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि उस विरासत को आगे बढ़ाने हुए ऐसा मध्य प्रदेश, ऐसा भारत बनाए जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने लोकतांत्रिक दायित्व को निभाने के लिए, प्रेम, प्यार, मोहब्बत की भावना को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देने के लिए संगठन सृजन अभियान जैसे नवाचार कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है कि विजयपुर से दतिया तक कांग्रेस ने अपनी सफलता की नई कहानियां लिखी हैं। आज यदि हमारे सामने कुछ ज्वलन सवाल और समस्याएं हैं तो उसमें प्रमुख रूप से शामिल है हमारे किसान परिवार। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर देती है, लेकिन हमारी मांग है कि अब उससे नीचे की फसल खरीदी को अपराध की श्रेणी में रखा जाए। गांव और गरीबों की समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार हो और यह सुविधा वास्तविक रूप से भी बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। बात नियम और सरकारी कागजों की नहीं, जो नीति बने वह व्यवहारिक रूप से लागू हो। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था के संस्कार में आ गया है। शासन आय इस विकार को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान की जरूरत है। यह मध्य प्रदेश की लगातार कलंकित होती छवि के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारा लक्ष्य है नया और संपन्न मध्य प्रदेश। आने वाले दशक मध्य प्रदेश के लिए निर्णायक होगा। हमें ऐसा प्रदेश बनाना है जो केवल प्राकृतिक संसाधनों या सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने युवाओं, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और श्रमिकों की क्षमता के आधार पर आगे बढ़े।